से नो टू काइट फेस्टिवल। लेकिन क्यों? काइट फेस्टिवल क्यों ना मनाए? मकर संक्रांति का बायोलॉजिकल, ज्योग्राफिकल, नेचुरल, एस्ट्रोनॉमिकल, यहाँ तक के न्यूरोलॉजिकल सिग्निफिकेंस तब है। पतंग उड़ाना तो सिर्फ बहाना है। मकर संक्रांति के दिन से सन की डायरेक्ट हिट सदर्न हेमिस्फीयर से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ शिफ्ट होती है। पूरे भारत को यूनाइट करता है ये फेस्टिवल। लैंग्वेज, रीजन, कल्चर, इन सब से ऊपर उठकर पूरा देश एक साथ ये फेस्टिवल मनाता है। क्योंकि भारत नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है, संक्रांति के बाद से दिन बड़े होने लगते हैं और हम लोग विंटर से समर की तरफ बढ़ते हैं। इसी को हम लोग उत्तरायण भी कहते हैं। विंटर में दिन छोटे हो जाते हैं, सनलाइट कम मिलती है और इस वजह से लोगों का लो मूड, सैडनेस और लेथार्जी का फीलिंग होता है। हम इसे ही विंटर ब्लूज कहते हैं। मकर संक्रांति के बाद से दिन बड़े होने लगते हैं, सनलाइट का ड्यूरेशन बढ़ जाता है। हमारा ब्रेन का सर्केडियन रिदम यानी कि बायोलॉजिकल क्लॉक, जो पूरी तरीके से सनलाइट के एक्सपोजर पर डिपेंडेंट होता है, वो अब ज्यादा सनलाइट मिलने के कारण ज्यादा एनर्जेटिक, फ्रेश और रेजुविनेटेड फील करता है। यही विंटर ब्लूज को तोड़ने के लिए लोगों को बाहर सनलाइट में टाइम स्पेंड करना जरूरी होता है। और भाई, पतंग उड़ाने से बेटर और कौन से आउटडोर एक्टिविटी हो सकती है? इसलिए काइट फ्लाइंग करते रहना चाहिए। तो फिर ये से नो टू काइट फ्लाई का शोर क्यों? तो प्रॉब्लम पतंग नहीं है, प्रॉब्लम फेस्टिवल नहीं है, प्रॉब्लम है नायलॉन मांजा। नायलॉन मांजा सिंथेटिक होता है, हाई डक्टाइल भी होता है, टूटता नहीं है, बस खींचता चला जाता है। फेस्टिवल तो खत्म हो जाता है पर नायलॉन खत्म नहीं होता। पेड़ों में, तारों में, बिल्डिंग में ये फंसा रहता है। जब बर्ड्स उड़ते हुए इसमें फंसते हैं, वो लोग झपटते हैं तो उससे नायलॉन मंजा से खींचता जाता है, टूटता नहीं है। ये इंसानों के लिए भी जानलेवा साबित हुआ है। और वहीं दूसरी ओर जो नॉर्मल मांजे होते हैं, वो टाइम के साथ एनवायरनमेंट के वेयर एंड टेयर में टूट जाते हैं और लॉन्ग टर्म डैमेज नहीं करते। नायलॉन ना टूटता है ना गलता है, सिर्फ जान लेता है। इसीलिए सॉल्यूशन बिल्कुल क्लियर है। त्योहार पूरे हर्ष, उल्लास और गर्व के साथ मनाओ, पतंग उड़ाओ, लेकिन नायलॉन मांजा को बॉयकॉट करो। नेचर के जिम्मेदार नागरिक बनो, ट्रेडिशन भी बचाओ और जीवन भी, ताकि आने वाली जनरेशन भी इस फेस्टिवल को मनाते रहे।